कि टेक्नोलॉजी इतने कम समय में कितनी तेजी से बदलकर डेवलप हो रही है। जहां एक तरफ तो इंसानी सभ्यता काफी तेजी से एडवांस हो रही है, वहीं दूसरी तरफ पास्ट में मौजूद चीजें विलुप्त होकर अपना अस्तित्व खो रही हैं। ऐसे में जो कुछ भी आज हमारे पास मौजूद है, हो सकता है कि फ्यूचर में वो ना रहे, और अगले 100 सालों में हमारी धरती पर कितना बड़ा बदलाव आने वाला है, इसका तो हम और आप शायद कल्पना भी न कर पाए। लेकिन आज के साइंटिस्ट ने फ्यूचर की कुछ पॉसिबिलिटीज के बारे में प्रेडिक्ट किया है, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में इंसान का भविष्य कैसा होगा। तो आज की यूनिवर्स एडवेंचर के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जिन्हें आप अगले 100 सालों में होते हुए देखेंगे। साल 2020 से लेकर 2040 तक हम सभी जानते हैं कि दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश चाइना है और उसके ज्यादातर नागरिक बुढ़ापे का शिकार हो चुके हैं। लेकिन जल्द ही यह आंकड़ा बदलने वाला है, क्योंकि अब भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। इस दौरान बुर्ज खलीफा भी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का खिताब खो चुकी होगी, क्योंकि उसकी जगह जेडा टावर ले चुका होगा। एलोन मस्क के पहले स्टारशिप रॉकेट को मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा। यह पहली बार धरती से बाहर किसी दूसरी ग्रह पर इंसानी बस्तियों को बसाने की शुरुआत होगी। वायरलेस चार्जिंग भी एडवांस हो चुकी होगी और अब मोबाइल फोन को वाईफाई जैसी टेक्निक के इस्तेमाल से चार्ज किया जाएगा। धरती पर इस समय पर एक ऐसे डिजिटल फैब्रिक को बनाकर तैयार किया जाएगा जिन पर लगे सेंसर्स की मदद से इन कपड़ों को पहनने वाले इंसान की हर तरह की हेल्थ से जुड़ी कंडीशन का पता लगाया जा सकेगा। धरती पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बनाने के लिए आज की ईंटों की जगह पर इलेक्ट्रिक स्टोरेज सेल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जो सूरज की रोशनी से चार्ज होकर बिजली पैदा करने का काम करेंगी। घर घर में रोबोटिक डॉग्स का इस्तेमाल किया जाने लगेगा। इस समय हमारी गाड़ियां आपस में कम्युनिकेट करने लगेंगी, जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा न के बराबर हो जाएगा। भविष्य में टाइटेनियम डाइऑक्साइड का इस्तेमाल बिल्डिंग से लेकर कपड़ों तक पर किया जाएगा, जिससे बिल्डिंग्स पर धूप पड़ने से ही वो अपने आप साफ होकर कई सालों तक नई की तरह चमकती रहेंगी। यहाँ तक कि हमें अपने कपड़ों को भी धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें भी सिर्फ धूप में रखने भर से ही उन पर मौजूद हर तरह के दाग और धब्बे अपने आप ही गायब हो जाएंगे। सन 2040 से 2060 तक अब तक ग्लोबल वार्मिंग के चलते धरती का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा। उत्तरी ध्रुव पर मौजूद बर्फ काफी तेजी से पिघलने लगेगी। धरती पर पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ चुकी होगी कि लोगों के रहने के लिए अमेज़न रेन फॉरेस्ट जैसे जंगलों को आधे से ज्यादा नष्ट कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि धरती की आधी से ज्यादा जनसंख्या के पास पीने के लिए पानी तक भी मौजूद नहीं होगा। लेकिन अब तक हम इंसानों को मार्स पर भेजने में कामयाबी हासिल कर चुके होंगे, जैसे कि आने वाले समय में वहाँ पर धरती जैसे वातावरण का निर्माण होने लगेगा और मार्स की धरती पर भी पेड़ पौधे उगने लगेंगे। वहीं धरती पर ट्रैवलिंग के लिए ऐसे सुपरसोनिक जेट्स का इस्तेमाल किया जाने लगेगा कि उनकी मदद से हम 10 घंटे की दूरी को भी सिर्फ आधे घंटे में ही तय कर लेंगे। इस नई तकनीक से धरती पर हमारी लाइफ और भी ज्यादा फास्ट हो जाएगी और हमारा कीमती समय बचने लगेगा। एलोन मस्क अपने न्यूरालिंक प्रोजेक्ट के जरिए इंसानी दिमाग में ड्रिल की मदद से एक ऐसी चिप को इंसर्ट कर देंगे जो इंसानी दिमाग की कमियों को खत्म कर उन्हें जीनियस बनाने में भी मदद करेगा, और साथ ही वो कई तरह की बीमारियों को पीड़ित लोगों को भी ठीक करने का काम करेगा। आने वाले समय में इन चिप्स में कुछ ऐसे अपडेशन होने लगेगी जिससे उस समय में इंसानों को बातचीत करने के लिए बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सिर्फ इस चिप की मदद से एक दूसरे से बात करने लगेंगे। मेडिकल साइंस इतनी इम्प्रूव हो चुकी होगी कि इंसान के खराब हो चुके ऑर्गन्स को 3D बायो प्रिंटेड आर्टिफिशियल ऑर्गन से रिप्लेस कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज भी आ जाएंगी जिससे इंसान मौत पर तो जीत हासिल नहीं कर पाएगा, पर हाँ उसकी मदद से इंसानी एजिंग की प्रोसेस काफी स्लो हो जाएगी। और 2060 के अंत तक इंसान दिमाग पर इतना ज्यादा काबू पा चुका होगा कि भविष्य के दिमाग को प्रिजर्व कर उसे हाई डिस्क के अंदर स्टोर किया जा सकेगा। और आने वाले समय में उस व्यक्ति की मौत हो जाने के बाद भी उसके उस दिमाग को किसी रोबोटिक बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और एक तरह से वह व्यक्ति फिर से जीवित हो जाएगा। मेडिकल साइंस में यह समय ऐसा होगा जब सिर्फ एक ही टीके की मदद से हर तरह की बीमारियों का इलाज किया जा सकेगा, और उस समय शायद ही 100 साल से पहले किसी इंसान की मृत्यु हो पाएगी।